जय हिंद फ्रेंड्स। आज गोरखपुर का लड़का आप सभी लड़के लड़कियों को बताने वाला है। आज का जो मोटिवेशन टॉपिक आपको मोटिवेट करने वाला है, आज का जो मोटिवेशन टॉपिक है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस। मतलब आपको अपने आप पे विश्वास और आत्मविश्वास होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं उस पर विश्वास होना है। आपके अंदर एक अलग तरह का जो एटीट्यूड है, वो अलग तरह का एटीट्यूड होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं उस पर आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, चाहे कोई कर सकता नहीं है लेकिन मैं कर सकता। एक बार जब शेर से पूछा गया, मतलब आप कभी सोचें कि एक जंगल का राजा जो होता है वो शेर ही होता है। कभी जब उससे शेर से पूछा गया तुम राजा क्यों हो, तो शेर ने बोला मुझे लगता है मैं राजा हूँ इसीलिए राजा हूँ। देख लीजिए, आप अगर जंगल में देखते हो तो शेर से चालाक लोमड़ी होती है और शेर से ज़्यादा ताकतवर हाथी होता है। लेकिन हाथी कभी और जो लोमड़ी है वो कभी जंगल का मतलब राजा नहीं बन सका, क्योंकि उनके अंदर एक अपने मतलब एटीट्यूड नहीं है। जब शेर और हाथी का जब मेल जोल होता है सामने से, तो एक शेर के दिमाग में एक चीज़ आता है, मतलब मैं इसको खा सकता हूँ। और जबकि मतलब अगर हाथी चाहे तो शेर को अपने सूंडों से उठाकर बहुत दूर फेंक सकती है और शेर कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके ऊपर पैर रख दे तो क्या वो दोबारा खड़ा हो सकता? नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन उसके अंदर एक डर था, हाथी के अंदर डर है कि ये मुझे खा जाएगा। हाथी के अंदर यही डर, उसका एटीट्यूड, उसका जो कॉन्फिडेंस नीचे गिराता है। लेकिन शेर को ये कॉन्फिडेंस है मैं इसको खा सकता हूँ, इसीलिए शेर हमेशा जंगल का राजा कहलाता है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे बहुत लोग कहते हैं मैं स्मार्ट नहीं हूँ, तो जो भगवान ने हमें जिस तरह बना के मतलब यहाँ पे भेजा है, जो प्रकृति हमें जिस तरह से हमारी बनावट की, उससे तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना है। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो स्मार्ट रहते हुए सोचते हैं मैं स्मार्ट नहीं हूँ। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको स्मार्ट बनने के लिए क्या करना हो, आपके अंदर एक अलग तरह का एटीट्यूड होना चाहिए। आप पे आत्मविश्वास कि मैं स्मार्ट हूँ, सबसे स्मार्ट हूँ। अगर आप सोचेंगे मैं स्मार्ट नहीं हूँ, आपको लाखों रुपए का, मान लीजिए आपके पापा आपको ले आके दे दिए लाखों रुपए का मतलब कपड़ा ले आकर आप दे दिए, आप पहन लिए, आपके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है, चलने का एटीट्यूड नहीं। आप सोच रहे हैं मैं स्मार्ट नहीं दिख रहा हूँ। अगर आपने मान लीजिए कोई लड़का, गरीब घर का लड़का, उसको एक सफ़ेद शर्ट और काला पैंट और एक जूता पहन लिया और घड़ी पहन लिया, वॉच, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मतलब मैं सबसे स्मार्ट दिख रहा हूँ। उसके चलने का तरीका, आपको जिस तरह का मतलब कपड़ा पहने उस तरह से एटीट्यूड आपका होना चाहिए, चलने का तरीका, ताकि सामने वाले को वही जो स्मार्टनेस है सामने वाले को दिखता है कि लड़के के चलने की तरीका और वो आप किस तरह से सामने वाले के सामने मतलब दिखा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। अभी देख लीजिए, हम वीडियो शूट कर रहे हैं, अगर हम सोचते कि हम वीडियो शूट नहीं कर सकते, यार कोई वीडियो शूट करने वाला, अभी हम मोबाइल रख के वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी शूट करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे एक एटीट्यूड मेरे अंदर है कि मतलब मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। आपके चलने का एटीट्यूड, आपके खाने का एटीट्यूड, आपके पढ़ने का एटीट्यूड, सब चीज़ आपके कॉन्फिडेंस में मायने रखता है। अगर आपके अंदर एटीट्यूड, आप एक अलग तरह का एटीट्यूड का मतलब आप अपने अंदर बनाइए कि मतलब मैं इस तरह का एटीट्यूड, मतलब आपका सबसे अलग एटीट्यूड होना चाहिए। मान लीजिए कोई सोच रहा है आपके बारे में गलत, चाहे मर्जी चाहे जैसा सोचे, लेकिन आपके एटीट्यूड आपका कभी कहीं भी बदलना नहीं चाहिए। मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं, आपका एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड आ गया तो आपको जीवन में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप जंगल का जो राजा शेर होता है, उसके अंदर अलग तरह का एटीट्यूड है जो अन्य जानवरों के अंदर वो एटीट्यूड नहीं है। इसीलिए शेर हमेशा जंगल का राजा बन के रहता है, जो कि मतलब और जानवरों से कमज़ोर है, लेकिन फिर भी वह जंगल का राजा हमेशा जंगल का राजा कहलाता है। उसके एटीट्यूड का सामना कोई नहीं कर। उसके अंदर अलग तरह का एटीट्यूड है, अपने शिकार को पकड़ने का अलग तरह का एटीट्यूड। जब वो किसी शिकार को देख लेता है तो सामने अगर दूसरा शिकार भी आ जाए, शेर के अंदर एक खास बात होती है, अगर एक शिकार को उसने किसी को देख लिया, उसको मतलब आप सोच लिया मैं इसको शिकार करूँगा, उसको खाना है मुझे, सामने अगर उससे अच्छा शिकार आ जाए तो उस शिकार को कभी नहीं मतलब देखेगा। वो सामने जो शिकार को मतलब पहले से सोच लिया मुझे उस शिकार करना है, तो उसको ही वह मतलब अपना भोजन बनाएगा। ये नहीं सामने अगर दूसरा कोई आ गया उससे छोड़। इसी तरह आप अपने एक गोल को सेट करिए, उस गोल को आप बदलिए मत, उस गोल पे काम करते रहिए। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, मैं इसको कर सकता हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। बहुत सारे लोग होंगे आपको कहेंगे आप नहीं कर सकते, आपके अंदर वो अनुभव नहीं है। मैं अपने बारे में एक बात बताता हूँ। जब मैं इंटर में पढ़ रहा था, मैं एक रियल कहानी है, आपको विश्वास नहीं होगा। जब इंटर में पढ़ रहा था तो मैंने मैथ सेलेक्ट किया, जबकि मैं मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तो बार बार जो मतलब थे मैथ जब ले लिया तो मेरे दोस्त लोग जो थे वो सब बार बार कह रहे थे कि मतलब तुम फेल हो जाओगे। लेकिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि यार कैसे फेल हो जाऊंगा, मैं भी मतलब मैथ पढ़ूंगा और अच्छा नंबर ले आके दिखाऊंगा। लेकिन बार बार मेरे दोस्त कमेंट करते थे कि अरे यार फेल हो जाएगा, छोड़ दे मैथ। लेकिन अंत में क्या हुआ, जब पेपर हुआ ना, उसके बाद से मेरा सेंटर जब गया, हम सभी लोग, मेरे दोस्त और हम सारे लोग जब साथ में पेपर देने गए, तो क्या हुआ, जब पेपर दे के निकले तो मेरे दोस्त लोग सब बोलने लगे कि मतलब मैंने 2 पेज लिखा, मैंने बी कॉपी लेके इतना सारा क्वेश्चन किया। लेकिन मैंने क्वेश्चन जो किया था, सारा क्वेश्चन मैंने जो पढ़ के गया था वही क्वेश्चन आया था। लगभग मैंने 55 नंबर का क्वेश्चन किया था। मुझे विश्वास था कि मैं जो 55 नंबर का परफेक्ट किया था,
मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस कि मैं 55 नंबर एक्यूरेट पाऊँगा। लेकिन जो लोग मतलब मेरे दोस्त लोग थे वो लोग कह रहे मैं बी कॉपी मैंने 80 नंबर का किया, कोई कह रहा था मैं जब बाद में रिजल्ट निकला तो मैथ का मैं जो आपका नंबर बता रहा हूँ मैथ में मेरा आया 50 नंबर। और जो मेरे दोस्त लोग कह रहे थे मैंने बी कॉपी लिया है, कोई कह रहा था मैंने सी कॉपी लेके लिखा है, मैंने 90 नंबर किया है। सबका क्या हुआ, सभी को एग्जामिनर ने बस पास किया था। 33 नंबर किसी का था, किसी का 35 नंबर था, मेरे जितना मतलब किसी का भी नंबर नहीं था। आप सोचिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आपका एक एटीट्यूड। अगर उस समय जब मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि मैथ छोड़ दूँ, मैं मैथ छोड़ के अगर 8 साइड से हो गया होता तो क्या मैं इसे अचीव को मतलब पा सकता था? नहीं पा सकता। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, तभी आप जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।